हमें गौतम बुलाते हैं, हमें गौतम बुलाते हैं। चलो उठो ए बौद्धो, अब हमें गौतम बुलाते हैं, हमें गौतम बुलाते हैं। न जाति भेद है कोई, न ऊंच और नीचता का भाव, जुदा हर दोष अवगुण से तथागत बुद्ध का वो गाव। जहाँ शांति के सुख सागर में मानव नित नहाते हैं, चलो उठो रे बौद्धो, अब हमें गौतम बुलाते हैं, हमें गौतम बुलाते हैं। हो पथ पर स्नेह उजियारा, हृदय के दीप जलने दो, और उस उजियार पथ पर संग औरों को भी चलने दो। बढ़े जो प्यार से पगरा, हमें खुद बुद्ध आते हैं, चलो उठो रे बौद्धो, बोध गया बौद्धों का है, सब दुनिया को बतला दो, और आडम्बरों के सिंहासन को ठोकर मार गिरा दो, आडम्बरों के सिंहासन को ठोकर मार गिरा दो। हमने भी माँ का दूध पिया, ये करके सिद्ध दिखा दो, हमने भी माँ का दूध पिया, ये करके सिद्ध दिखा दो। ब्रजवासी फिर उठा लेखनी, गीत विजय के गाएंगे, बुद्ध ज्ञान स्थली ब्राह्मणों से खाली करवाएंगे। बुद्ध क्या तेरा देखना पाप क्यों मान रहे हो? साथियों, वो सिद्ध नहीं कर सका, मगर उस कोण से एक बात सिद्ध हो गई राठौर साहब, आप जो बुद्ध धर्म को ओबीसी में फैला रहे हैं, उस कोण में ये बात सिद्ध हुई कि भारत के तमाम पिछड़े वर्ग के लोग पूर्वाश्रमी के बौद्ध है। महाबोधि महाविहार का जजमेंट कहता है, जगन्नाथपुरी बौद्धों का है। ये जो शंकराचार्य के जो 4 धाम है, ये महाविहार है, ये इस कोर्ट से सिद्ध हुआ। आखिरी में उस जजमेंट में यह कहा गया कि इसको सूली पर चढ़ा दिया जाए तो भी कम है, इस बंद को, इसको आजीवन कारावास दिया जाए तो भी कम है, मगर वो सन्यासी होने के नाते उसको 1 महीने का कारावास की सजा सुनाई देते हैं और 100 रुपए का जुर्माना देते हैं। अगर 100 रुपए का जुर्माना नहीं दिया और 1895 में गया मैजिस्ट्रेट के सामने, जस्टिस मैकफरसन के सामने सारी सुनवाई शुरू हुई। महंत ने कहा, मैं इस जगह का मालिक हूँ। चक्रवर्ती सम्राट अशोक, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और नागपुर की दीक्षा भूमि पर आप सभी क्रांतिकारी धर्म उपासक धर्म मित्र, आप लोगों की जनसलाब, आपकी भावना महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए आपकी ये ऊर्जा, ये ताकत, यह जाहिर करती है कि आपने संकल्प कर लिया है, आपने निश्चय कर लिया है कि ये लड़ाई अब तब रुकेगी जब महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों से जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के उस पावन धरती पे आज खड़ा हूं, जिस धरती का इतिहास महाबोधि महाविहार से जुड़ा हुआ है। महाबोधि महाविहार वो पावन धरती है
जिस धरती पर सिद्धार्थ गौतम प्राप्त करते हैं, धर्म की उपलब्धि प्राप्त करते हैं, संसार को धर्म का उदय, कल्याण में धर्म मिलता है। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ये नागपुर की वो पावन धरती, जिस धरती पे खड़े होकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 14 अक्टूबर 1956 में ये कहते हैं कि जो धर्म तथागत बुद्ध ने किया था, मैं जिस धरती पे उस धर्म की शरण में जा रहा। ये विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम लोग बुद्ध गया की लड़ाई 135 वर्ष से लड़ रहे हैं। 1892 से ये लड़ाई शुरू हुई। 1992 में 100 वर्ष बाद बनते सुरेश ससाई जी ने शुरू की। की लड़ाई चली। गाड़ी से बनते करुणाकर चैत्य भूमि से लेकर बुद्धिगया तक गए। कहने का मतलब यह है, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक हमारे बीच में बहन शिल्पा नागदेवते, किरण गोरखो जी, योगेश राउत जी, राकेश धार, विधायिका उनकी है, शासन उनका है, प्रशासन उनका है, पत्रकारिता उनकी है। अरे हम लोग जिताकर उन लोगों को भेज देते हैं जो लोग बड़े पार्लियामेंट के अंत हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार मुसलमान हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उसके जिम्मेदार तमाम लोग हैं। ये बुद्ध गया का आंदोलन ऐसे नहीं चलेगा। 26 वर्ष तक चला, लेकिन हम बहुत बड़ी ये दिखाई नहीं दे रही है, टांग खिंचाई होती है। हमारे विधायक जी बैठे हैं, तमाम जब से आंदोलन चला है, ये चंदाखोरों की एक बहुत बड़ी बाढ़ आ रही है। इस बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही महत्वपूर्ण सभा में आए हुए मंचासीन सभी अम्बेडकरवादियों को, सभी सम्राट अशोक के वंशजों को, सभी तथागत गौतम बुद्ध से प्रेरणा लेने वालों को, सतीश दास साहब को, कारक साहब को और इन सभी लोगों से जो मंचासीन हैं, बहुत भिक्षुओं को आदरणीय, बहुत, और इन सभी लोगों से जो मंचासीन हैं, उनसे भी ज्यादा आदरणीय मंच के सामने बैठे हुए सभी मार्गदर्शकों को मेरा बहुत ही प्यार भरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान और अस्सलाम वालेकुम। साथियों, ईमान वाले अम्बेडकरवादियों ने हमारे देशवासियों से कुछ वादे किए, तो मैं जिस भी जगह जाता हूं तो अपनी रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि मैं अपने आप को एक ईमान वाला अम्बेडकरवादी मानता हूं, तो एक रिपोर्ट कार्ड भी, और क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से एक एडवोकेट के रूप में मैं भी शक्ति प्राप्त करता हूं, तो मैं भी जनता का नौकर हूं। तो एक नौकर का फर्ज होता है
को नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और इस मौके पर महाबोधि महाविहार मुक्ति समिति और सनातन धर्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष विलास खैरात जी, विनय रतन जी, इस मंच पे बैठे हुए तमाम सम्मानित लोग, बौद्ध उपासक, बौद्ध भिक्षुओं, सभी को बोध गया में जन्म लेने के वजह से बोध गया का संदेश लेकर के आया हूँ और आप लोग से निवेदन करने आया हूँ, आज जो विनती करने आया हूँ कि जो बोध गया में आज जो 54 दिनों से जो लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई आपके बगैर नहीं लड़ी जा सकती, वो लड़ाई सहयोग के बगैर नहीं जीती जा सकती है। आज जो कि जब हम विधायक बन के बिहार विधानसभा में गए, इसमें हमने जब सदन में महाबोधि महाविहार को मुक्त करने का जब सवाल खड़ा किया तो सरकार के तरफ से कोई जवाब नहीं आता। उसके बाद जब 7 मार्च 2025 को जब सदन में BTMC को लेकर के जब हम सदन में आवाज लगाते हैं, जब बौद्ध महाविहार मुक्ति की बात करते हैं तो पूरा बीजेपी RSS के लोग सदन में खड़ा होकर के मेरा विरोध करते हैं। तो हमने कहा कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। चीमा की एक लाइन है कि नए मसाले निकल पड़े हैं, लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। जानकर अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। तो साथी, आपसे हम कहने आए हैं कि जब हम जन्म लिए तो शायद आप में से किन्हीं को ये मौका सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ होगा कि जब हम जन्म लिए तो जो मेरी मुंह जुट्ठी हुई वो महाबोधि महाविहार के खीर से हुई। और जब खेलने का मौका मिला तो बोधि वृक्ष के छांव में हमको खेलने का मौका मिला। और जब हम तो जो सदियों से जो बहुजन समाज के अंदर जो एक दर्द था, उस दर्द को हम महसूस कर रहे थे कि ब्राह्मणों का पवित्र भूमि बोध गया पर कब्जा है और ब्राह्मण लोग आज भी उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए इस सभा के और नागपुर के नाग लोगों की उपस्थिति में इस एक्ट को आज मैं जला रहा हूँ। हाँ, धीरे धीरे जलता है। और इसको पहले कुचल डालो। वो कानून क्या कहता है? चेयर पर ऐसे। क्योंकि कालचक्र मैदान में पिछली बार पुलिस अधिकारी थे, कलेक्टर के लोग थे, तो मैंने कहा कि हम बोध गया को आजाद करना चाहते हैं। आजाद करने के लिए एक तो कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट में हमारी कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। तो अगर मैं ये एक्ट जलाता हुआ बिहार का कलेक्टर मेरे ऊपर अगर FIR करता है तो कोर्ट में जाने का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, कोर्ट में तो जाना ही है। ऐसा कह के मैंने जला दिया तो उनको लगा ये तो बहुत
सारे सबूतों को लेकर घूमता है, ये तो खतरनाक मामला, नहीं दे पाएंगे तो उन्होंने कुछ किया नहीं। तो आज नागपुर में जलाए। प्राचा साहब को कहा अगर मैंने जलाया तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा हम लोग किस लिए हैं, हमारा समाज किस लिए। तो साथियों